जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके जीवन में कार्य कर रहा है। देखो, हम लोग परमेश्वर के इस पवित्र महीने में हमने प्रवेश किया और आज हम खुशियों भरे हमारे दिन है। वैसे तो रोज का दिन प्रभु ने बनाया, तो हमें रोज प्रभु खुशियां देता है, परंतु हमारा घर, हमारा जीवन आज खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि जगत का उद्धार देने वाला इस पृथ्वी पर आया। अगर वो नहीं आता था तो हमारे पास जीवन नहीं था, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। तो वो जग के उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जोरदार प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु तू सच्चा खुदा है। हम परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद देते हैं। प्रभु तो अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। जय मसीह की। आइए आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सच्चे खुदा हो प्रभु। आप हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करते हो प्रभु जी। आप प्रभु हमारे जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां है प्रभु, आपने वो सब अपने क्रूस पर उठाया प्रभु, ताकि हम चंगाई से भरे प्रभु। आप उस पृथ्वी पर आए स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपका जो पवित्र जन्मदिन है प्रभु, वो मनाने के लिए प्रभु हर एक के जीवन में अनुग्रह करो प्रभु, हर एक के हृदयों में कार्य करो प्रभु, और हर एक को छुओ मेरे जीवित परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी। जो भी आज का वचन है प्रभु, हर एक के जीवन में वो वचन 100 गुना फलों को लेकर आए। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर अच्छा है और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। हम क्रिसमस, जैसे कि पिछले सप्ताह भी मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आए, हम हमें क्यों क्रिसमस मनाना चाहिए। लोग कहते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था कि 25 तारीख को कोई लोग नहीं मानते, पर जो भी है हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि वो हमारे लिए आए, मेरे लिए और आपके लिए वो आया इस पृथ्वी पर। और उसने हम उसके पृथ्वी पर आने के बहुत सारे उद्देश्य थे, रीजंस थे, कारण थे कि वो क्यों इस पृथ्वी पर आया। तो पिछली बार भी हमने कुछ देखे थे रीजंस। तो मैं आज प्रियो यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और 1 से लेके 9 आयत तक हम लोग देखने वाले हैं। जॉन 5th वर्स 9 फर्स्ट टू 9। जॉन 5 वर्स फर्स्ट टू 9 हम लोग देखने वाले। वहां पर हम क्या देखते हैं मेरे प्रो, कि एक यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे थे, यानी वहां पर एक यरूशलेम में भेड़ फाटक था, और उस फाटक को इब्रानी भाषा में फाटक के पास एक कुंड था, पानी का कुंड था, जैसे तालाब जिसे कहा जाएगा या पौंड कहा जाता है, उस टाइप वो कुंड था। और उस कुंड को इब्रानी भाषा में बेतसदा कहते थे। और उसके 5 ओसारे थे, यानी उसके 5 एक छोटे छोटे भाग थे, या 5 खोली जिसे कहा जाएगा, या रूम कहा जाएगा, या जहां पर लोग बैठ सकते, ऐसी जगह जो 5 कप्पे थे। वहां पे आंधे या बीमार लोग, या पैर से जिनको चलना नहीं आता, जो अपाहिज लोग हैं, बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, यानी पैरालिटिक, जिनको पैरालिसिस हुआ है, तो ऐसे सब लोग वो 5 ओसारों में ओसारे में रहते थे। जो 5 जो कप्पे थे, जो 5 खोलियां थी, उसमें वो सब लोग रहते थे। क्यों रहते थे मेरे प्रियो? ऐसे ही क्या सब बीमार इकट्ठा हुए और वहां पे बैठ के आराम कर रहे, या वो कोई हॉस्पिटल था? नहीं मेरे प्रियो। तो वहां पर वो इसलिए बैठा करते थे। तो हम वचन देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 3री आयत में हम देखते हैं, इनमें बहुत सारे बीमार,
अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। पानी की जो कुंड था, तो वो पानी हिलाया जाता था मेरे प्रियो। तो वो पानी कौन हिलाता था? कोई मनुष्य क्या? नहीं। तो हम देखते हैं 4वीं आयत में, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहला उतरता था, वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है, वो क्यों 5 जो ओसारे थे, उसमें लंगड़े, अंधे, बीमार, सूखे अंग वाले या बहुत सारे अलग अलग बीमारियों वाले लोग वहां पे रहते थे, इंतजार करते थे, क्योंकि स्वर्गदूत अपने नियुक्त समय पर, जो परमेश्वर ने एक समय रखा होगा, उस समय पर स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर उस पानी को हिलाते थे। और जो कोई उसमें, यानी वो जो 5 ओसारे में जो लोग बैठा करते थे, तो वो लोग इंतजार करते थे कि कब स्वर्गदूत नीचे आएंगे, उस पानी को हिलाएंगे, ताकि हम जाकर उसमें उतर आए, ताकि ताकि हम चंगे हो जाए। तो ऐसे ही वहां पर वही होता था, जो पहले उतरता था। सभी लोग उतरेंगे तो ठीक नहीं होंगे ना। तो वो 5 ओसारे में जो 5 खोलियां थी, जो 5 कप्पे थे, वहां से जो पहला आदमी उसमें उतरता था, तो वो चंगा होता था। तो 5वें आयत में लिखा है कि वहां पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। वो 38 साल मेरे प्रियो, कोई छोटी बात नहीं है, कोई आम बात नहीं है मेरे प्रियो। अगर कोई बीमार इंसान को आप देखते हैं, वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल अगर वो बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो हर एक उसके काम क्रिया बिस्तर पर ही कर रहा है, किसी और के ऊपर निर्भर उसका जीवन है, तो वो इंसान अंदर से इतने टूट जाता है, इतना निराश हो जाता है कि वो परमेश्वर से मौत की भीख मांगता है। उसे लगता है कि मैं शायद कभी ठीक न हो पाऊंगा, तो प्रभु इस जिंदगी से मुझे उठा ले, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रियो, तो ऐसा एक मनुष्य था, बाइबल में उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, पर वहां पे लिखा हुआ है कि ऐसा एक मनुष्य था जो 38 साल मेरे प्रियो, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल नहीं, 30 साल नहीं, तो 38 ईयर्स। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। कितना बड़ा ये सफर है, कितना बड़ा ये बीमारी का बोझ है मेरे प्रभु। वो लेकर वो इंसान, वो मनुष्य, वो बेतसदा के कुंड के पास, वो 5 ओसारे थे, उसमें वो पड़ा रहता था, इंतजार करता था कि कब स्वर्गदूत आए और कब मैं घसीटते घसीटते वहां तक जाऊं और कुंड में उतर आऊं। 38 साल से पड़ा था, और उसके उसको लेकर जाने वाला कोई नहीं था कुंड के पास, उसका अपना वहां पर कोई नहीं रहता था। जो बाकी लोग थे, शायद उनके अपने रिश्तेदार रहेंगे, दोस्त रहेंगे, जाने पहचाने लोग रहेंगे, कि जब स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते थे, तो वो तुरंत जाकर उस इंसान को उस कुंड में उतार देते थे। पर ये मनुष्य बेचारा 38 साल से वहां पे पड़ा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि एक तो मुझे मौत आए, नहीं तो मुझे चंगाई मिले। वो वहां पर इसलिए ही ज्यादातर पड़ा था कि वो चंगाई चाहता था। मौत चाहता था तो वो वहां से निकल जाता था, पर वो इंतजार कर रहा था कि मुझे चंगा होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे दोबारा अपने जीवन में जाना है। और ऐसे ही वो वहां पर पड़ा हुआ था मेरे प्रियो। और फिर वहां से जब यीशु जा रहा था, यीशु ने उसे देखा। 6वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह जब वहां से जा रहा था, यीशु मसीह ने वो जाना कि उसका दर्द क्या है, उसके दिल का दर्द, उसके शरीर का दर्द, उसकी बीमारी को प्रभु ने वो महसूस किया। एक कंपैशन प्रभु यीशु मसीह के मन में आया, और प्रभु यीशु मसीह, उसने प्रभु यीशु मसीह को आवाज नहीं दिया, जैसे बारतिमय, जो अंधा बारतिमय था, उसने प्रभु को जोर जोर से आवाज दिया, हे नासरत कर यीशु,
मतलब वो चाहता था कि वो जो अंधा है तो वो देख पाए, इसलिए उसने आवाज दिया था। पर ये इंसान निराश वहां पर पड़ा हुआ था। पर प्रभु यीशु मसीह जब वहां से जा रहा था, उसके दर्द को, उसके परेशानी को वो जान पाया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या सचमुच तुझे लगता है कि तू चंगा हो जाए? वो वह इंसान, वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए थे, उसको उसके बारे में कुछ भी कल्पना नहीं थी, क्योंकि वो ओसारे में रह रहा था 38 सालों से। पर वहां पर इतने सारे बीमार थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इस इंसान को पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने कहा, फिर उसने कहा कि हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, वो अपने लोगों को लेकर उनको पानी में उतार देते, जैसे स्वर्गदूत पानी हिलाते, और मेरा अपना तो कोई नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे अकेला हूँ, बेसहारा हूँ, मुझे चलने को नहीं आ रहा है, और मैं यहीं पर पड़ा हुआ हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि यीशु ने उसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वो अपनी खाट को उठा पाया और वो चलने और फिरने लगा। तुरंत उधर ही कोई एक क्षण मात्र में ही वो सब कुछ हो गया, क्योंकि वो पानी का हिलाने का इंतजार उसे करना नहीं पड़ा, क्योंकि जो स्वर्गदूत नीचे आते थे नियुक्त समय में और उस पानी को हिलाते थे, वो स्वर्गदूत को भेजने वाला यीशु मसीह था। यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया था, जो दूतों से, स्वर्गदूतों से कई गुना बढ़कर वो सामर्थ्यशाली था, वो सचमुच परमेश्वर था। इसलिए वो पानी हिलाने का इंतजार अब इस मनुष्य को करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूछा, और उस इंसान ने अपनी मजबूरी बताई, अपने सब प्रॉब्लम्स उसे बताए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चल उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो वहां पर लिखा हुआ है कि वो इंसान तुरंत ही चंगा हो चुका। तो मेरे प्रियो, ये जो हमने अभी देखा, तो उससे हम क्या समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर किस लिए आया मेरे प्रियो? वो हमें उसने बहुत सारे चमत्कार किए। ऐसा नहीं कि ये पहला इंसान था, ऐसा नहीं है। उसने लाज़र को भी उठाया मृतकों में से। वो उसने बहुत सारे चमत्कार किए थे। हालाँकि ये इंसान तो प्रभु यीशु मसीह को जानता भी नहीं था। फरीसियों ने उससे पूछा कि तुझे किसने ठीक किया? वो बोला, मैं नहीं जानता हूँ इस इंसान को। फिर वो एक दिन प्रभु यीशु मसीह को भवन में, मंदिर में मिला, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू अब चंगा हो चुका है। तू जो 38 साल से पड़ा हुआ था, बीमारी में था, पर अब जबकि तू ठीक हुआ है, तो अभी जा और इसके बाद पाप ना करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया, क्योंकि तू अगर पाप करेगा तो तेरी हालत इससे बदतर हो जाएगी। जो 38 साल से तूने भुगता है, जो 38 साल से तूने परेशानी में गुजारे हैं, बीमारी में गुजारे हैं, पर अगर तू दोबारा पाप करेगा तो इससे बदतर तेरी जिंदगी हो जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसके पापों की क्षमा करने या उसको सब हिदायतें देने नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो चंगा हो गया, वो ठीक हो गया, बीमारी से वो आजाद हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया, ताकि हम बीमारी से चंगे हो जाए। वो वहां पर लिखा हुआ है कि जो कोई भी बीमारी रहती थी, तब वो कुंड में उतरते थे बेतसदा के, तो वो ठीक होते थे। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया कि हम चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी से क्यों ना गुजर रहे, कितने भी बड़े परेशानी में क्यों ना हो, चाहे शायद तुम आज मुझे देख रहे, शायद तुम कई सालों से बीमार होंगे, शायद तुम्हें पैरालिसिस हुआ होगा, शायद तुम्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से तुम गुजर रहे होगे, पर आज तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे कि वह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि मुझे चंगाई दे। 38 साल का इंसान जो बीमार पड़ा था, जो निराश था, जो अपने जीवन से थक हार चुका था,
उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, तो वो तुम्हें चंगाई नहीं दे सकता क्या? तो प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आने का ये एक बड़ा सा कारण था कि वह हमें चंगा करना चाहता था। मैं तो प्रभु यीशु मसीह ने 5वें अध्याय और 24वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भोजन अ, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन उसको है। जीवन अ, उसका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आगे और एक रीजन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस पर धरती पर आए, और वो बार बार लोगों को यह बता रहा है कि उसने मुझे भेजा है। मैं आप ही मेरे मन से यहाँ पर नहीं आया, जिस काम के लिए मुझे भेजा गया वह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मुझे किसने भेजा? मेरे पिता ने, क्योंकि पिता का ये इकलौता पुत्र था। तो वो कहता है कि मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, इटर्नल लाइफ। यानी प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है, और उसे दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यानी जो कोई मेरे पिता पर विश्वास करता है, तो उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं कि तुमने ये पाप किया, अभी तुम्हारे ऊपर दंड आएगा। तुमने 10 आज्ञाएं नहीं मूसा की तुमने मानी, तो तुम्हारे ऊपर दंड आएगा। नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा, यानी वो स्वर्ग से आया था, और वो हमें दिखा रहा है कि मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए पैदा हुआ इस पृथ्वी पर इंसान बनकर, और इसलिए मैं यहाँ पर आया ताकि तुम्हें अनंत काल का जीवन मिले, और तुम्हारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं आई। तो यहाँ पर तीसरा रीजन है कि तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें कोई दंड नहीं होगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यानी तुम पाप करो ये नहीं है, पर तुमने जब विश्वास किया है कि मैं तुम्हें पाप के दंड से छुड़ा सकता हूँ, मेरे भेजने वाले पर, मेरे पिता पर अगर तुम विश्वास करते हो, तो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा, तो तुम मृत्यु से पार होकर स्वर्ग में आओगे। ये प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ी आशा दी है, और हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए कि इसलिए वो इस पृथ्वी पर आया। मेरे प्रियो, यूहन्ना 4 और उसका 34वां आयत हम देखेंगे, जॉन 4:34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले के इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम करूं। हालेलुया। वो आपको और मुझे ये बताना चाहता है कि मैं ये दुनिया के भोजन, सब इन चीजों से मेरा पेट नहीं भरता, या उससे मुझे खुशी नहीं मिलती। पर वो कहता है 34वीं आयत में, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। जो मेरा पिता है, उसने मुझे जिस कारण इस पृथ्वी पर भेजा है, तो उसकी जो इच्छा है, जो वो चाहता है कि इस पृथ्वी पर मैं मनुष्य के लिए करूं, और वही मेरा भोजन है, और वही काम मैं करने आया हूं, और उसका काम करूं, यही मैं चाहता हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा पिता भी काम करता है, और मैं भी काम करना चाहता हूं। मेरा पिता खुद काम करता है स्वर्ग में बैठकर, और उसने मुझे जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, कि मैं खाना खाकर मौज मस्ती करने के लिए नहीं आया, और उन सब बातों से मेरा पेट नहीं भरता, पर मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मेरा पिता चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, इस जगत में आया। यूहन्ना 5 जो हम देख रहे हो, जिसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो उसका 35 और 36वां वचन हम देखते हैं, जॉन 5:35-36। वह जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। ये प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहा है? क्या तुम बता सकते हो?
कि प्रभु यीशु मसीह ये किसके बारे में बोल रहा है? यूहन्ना, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना के बारे में। क्योंकि लोग उसको बहुत मानते थे और यूहन्ना, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना के भी काफी सारे शिष्य थे, वो हमने पिछली बार देखा था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि वह जलता और चमकता हुआ दीपक था, उसके पास भी सामर्थ्य था, वह तो यीशु मसीह के बारे में गवाही देता था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, कुछ देर तक, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में उसका सर कटाया गया था, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना का। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ देर, कुछ समय के लिए वो जो जलता दीपक था, जलता चमकता हुआ दिया था, दीपक था, उसके संगति में रहना, उसकी ज्योति में रहना तुम्हें अच्छा लगता था, उसमें तुम मगन होते थे, पर वो कुछ देर के लिए था। पर मैं क्या हूं? तुमने बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना पर विश्वास किया, तुमने मूसा पर विश्वास किया, तुमने ईयोब के ऊपर विश्वास किया, तुमने योना पर विश्वास किया, पर क्या तुम मेरे ऊपर कभी विश्वास किया तुम लोगों ने? पर वो लोगों ने उसके चमत्कार देखकर भी उस पे विश्वास नहीं किया। 36वें आयत में लिखा हुआ है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। यूहन्ना ने तो बताया कि मेरे पीछे जो आने वाला है वो जगत का उद्धार करने वाला है, वो सब कुछ बताया था उसने। उसका जो उजाला था, जो उसकी चमक थी, तो वो थोड़े समय के लिए था, पर मेरे गवाही के लिए मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी गवाही तो खुद मेरे पिता ने दी थी। और वो बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने खुद अपने कानों से सुना था, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आए, जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया, तब पिता ने बोला कि ये मेरा इकलौता पुत्र है और मैं अति संतुष्ट हूं मेरे पुत्र के लिए। और बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने वो सुना था और वो गवाही देता था। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि न, वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है मेरी जो गवाही है। तुम लोग मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और क्यों इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, मेरा काम क्या है, मेरे क्या योजना के अनुसार इस पृथ्वी पर आया, यह तुम नहीं जानते हो। तो मेरी गवाही यूहन्ना से भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि जो काम पिता ने मुझसे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाही है कि पिता ने मुझे भेजा है। जो काम मैं करता हूं, जैसे हमने देखा पहले आयत से लेके 9 आयत तक कि एक मनुष्य जो वो बेतसदा के कुंड के पास 38 साल से बैठा था, पर उसे प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत एक क्षण में उसे चंगा किया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा पिता मेरे साथ है और जो काम मैं कर रहा हूं उसके बगैर नहीं कर रहा हूं। यानी उसने मुझे जिस कारण से इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ है, भेजा गया है, वही काम मैं करने को आया है। उसका सामर्थ्य मेरे साथ है, इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो मुझे यूहन्ना जो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना है, तो उसकी गवाही से भी मेरे पास बड़ी गवाही है, क्योंकि यूहन्ना ने किसी मुर्दे को नहीं जिलाया था, प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया था। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत 38 साल वाले बीमार इंसान को चंगा किया था। तो ये ज्योति जी जो थी, वो मामूली ज्योति नहीं थी। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले पास भी जलता हुआ दीपक था, उसके पास भी ज्योति थी, पर वो थोड़े समय के लिए थी। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचा सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और 17वीं आयत में परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये और एक वजह है प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर आने की, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो लोगों का न्याय करते फिरे, लोगों के ऊपर दंड लाए, दंड की आज्ञा लाए, लोगों को सताए, उनके पापों का उन्हें दंड दे, उनका न्याय करे। इसलिए पुत्र को नहीं भेजा था, पर इसलिए भेजा था, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा, पूरा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, अपने पापों का
दंड का भुगतान प्रभु यीशु मसीह ने किया था। वो इसलिए वो जगत में आया कि पाप का दंड लोगों के ऊपर न आए और लोगों को पूरे जगत का उद्धार हो जाए। जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। जो भी आज अगर तुम विश्वास करोगे और तुमने बहुत सारे पाप किए तो तुम्हें लगता है कि प्रभु मेरा न्याय करेगा, दंड मेरे ऊपर आएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस जगत में नहीं आया कि वो तुम्हें दंड देगा। पर जिसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया वह दोषी ठहराएगा। अगर तुम आज विश्वास करते हैं तो तुम दंड की आज्ञा से छुटकारा पाओगे। पर अगर कोई विश्वास नहीं करता कि क्या किया प्रभु ने मेरे लिए, क्या मैं बीमार था, मैं चंगा नहीं हो पाया, मैं मरते इंसान के लिए प्रार्थना कर रहा था पर मेरा प्रियजन तो मर गया, तो प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं, ऐसे लोग कहते हैं, तो उनके ऊपर दंड की आज्ञा तो आएगी आएगी, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। पर पिता कहता है कि मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करो, मैंने किस लिए उसको भेजा है वो जानने की कोशिश करो, उसको ढूंढने की परखने की कोशिश करो मेरे प्रियो। और जो तीसरा अध्याय का 17वां आयत हमने देखा, 19वें आयत में वहां पे लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। और दंड के आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई है। जो जगत का उजाला है, जो जगत की ज्योति है प्रभु यीशु मसीह, वो आई है। पर दंड की आज्ञा का कारण यानी क्यों दंड आ रहा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने उस ज्योति को नहीं जाना। तो तुमने जो अंधकार है, जो पाप का जीवन है, जो नरक की चीजें है, जो शैतान के मार्ग है, उसको तुमने चुन लिया है और अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। लोगों के काम बुरे थे, बुरे काम करना उन्हें अच्छा लगता था, पाप करना, गंदी आदतों में रहना, गंदी चीजें करना, बुरी बातें कहना, किसी को श्राप देना, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये बुरे काम जो अंधकार के काम है वो उन्हें अच्छे लगते थे। तो उन्हें अंधकार अच्छा लगा, न कि जगत की ज्योति जो पाप से उन्हें, दंड के आज्ञा से उन्हें निकाल सकता था, जो ज्योति तुम्हें अनंत काल का जीवन देती थी। तो लोगों ने उसका चुनाव नहीं किया, पर अंधकार शैतान का चुनाव किया, क्योंकि उन्हें वो अच्छा लगता था, इसलिए वो दंड की आज्ञा आई थी। पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पर जन्म लिया ताकि उस दंड की आज्ञा से हमें छुटकारा दे, हमारे ऊपर कोई दंड ना आए पाप का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में जन्म लिया था। और बुराई करने यानी ज्योति से बैर करना। बुराई जब लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो उजियाला है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका हेट करते लोग, बैर करते कि क्या चर्च जाना, क्या वचन सुनना, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें अंधकार अच्छा लगता है। जीवन के एंजॉय, मौज मस्ती, होटल, क्लब, डांस, पब जाना, ये सब अंधकार के काम है, पर लोगों को वही पसंद आते। तो उन्होंने उजाले का चुनाव नहीं किया, उन्होंने अंधकार का चुनाव किया। और अगर कोई अंधकार का चुनाव करता है तो प्रभु यीशु मसीह का हेट करता है, उजाले का वो नफरत करता है मेरे प्रियो। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और 12वीं आयत में हम देखते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, मैं अब तक आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जगत की ज्योति, जगत की ज्योति, पर यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और 12वीं आयत में यीशु खुद कह रहा है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह को पाएगा, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को पाएगा, प्रभु यीशु मसीह के अनंत काल का जीवन पाएगा,
प्रभु यीशु मसीह की वजह से उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। वो लोग नरक नहीं जाएंगे, वो अंधकार में नहीं पड़े रहेंगे, वरन वो ज्योति में चमकेंगे। ज्योति उनके जीवन में कार्य करेगी। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जन्म लिया ताकि वो उद्धार पाए, और वो जग का जो उजाला है, जो प्रभु यीशु मसीह जग की ज्योति है, वो तुम्हारे जीवन में अद्भुत रीति से प्रकाश लाएगा। जो अंधकार में दबे पड़े हुए लोग हैं, प्रभु उनको छुटकारा देने के लिए आया। प्रभु तुम्हें कर्जों से आजाद करने के लिए आया। प्रभु तुम्हें पवित्र आत्मा से भरने के लिए आया। प्रभु तुम्हें जीवन के हर खुशहाली, हर उजाला देने आया है, पर अंधकार की खुशी देने नहीं आया। तो वो पर प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्रता से अपनी तुम्हारे जीवन के हर एक खुशियों को आबाद करने के लिए आए। हमारी खुशियां क्या है मेरे प्रियो? हमारी फैमिली, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे पति, उनके संग रहना, उनके साथ जीवन बिताना, ये हमारी खुशी है। उनको जो अच्छा लगता है वो एक दूसरे के लिए करना, क्रिसमस के इस मौसम में एक दूसरे के खुशियों को दे देना, वो जो चाहते वो उन्हें देना, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है मेरे प्रियो। और वो खुशी प्रभु हमें देता है। उसके लिए प्रभु हमें फाइनेंस प्रोवाइड करता है, हमारे हर जरूरतों को पूरा करता है मेरे प्रियो। यूहन्ना सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 35वें आयत में हम देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जन्म लिया कि वो कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। तुम्हें अगर जीवन चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो तुम अच्छा भोजन खाते हो ना, तो प्रभु जीवन की रोटी है। ये वचन जो हमें रोज पढ़ना है, उसे हमें खाना है मेरे प्रियो, उस ऊपर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर पैदा करने के लिए मरियम को जिस तरह से उसका उपयोग किया गया, तो पिता की ये इच्छा थी ना कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और जो रोटी, यानी जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वह कभी भूखा नहीं रहेगा, उसे शारीरिक कमजोरी नहीं होगी, उसे आत्मिक कमजोरी नहीं होगी, वो आत्मा में कभी निराश थका हुआ नहीं रहेगा। भले शरीर में हम कमजोर हो सकते, पर आत्मा में नहीं। प्रभु वो रोटी हमें देना चाहता है, और वो हमारी प्यास बुझाना चाहता है, जिससे हमें कभी जगत की गंदी चीजों की आस प्यास नहीं लगेगी कि मुझे शराब चक्कर देखना है, मुझे 24th नाइट को पब में जाना है, आज ही मेरा बुकिंग करना है, मेरा सीट रिजर्व करना है होटल में। इसकी प्यास नहीं लगती है, वरन वचन की प्यास लगती है। प्रभु यीशु मसीह को हम कहाँ ढूंढते हैं? वचन में, और वो हमें वहां पर मिलता है मेरे प्रभु। वो वहां पर हमारा इंतजार करता है, जब हम वचन पर विश्वास करते, मनन करते, और उसे पढ़ते हैं और उसे खाते हैं। जब परमेश्वर का वचन हम खाते हैं, तो हमें कब भूख नहीं लगेगी और प्यास नहीं लगेगी मेरे प्रभु। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। इसलिए हमें क्रिसमस मनाना है, पवित्रता से, शुद्धता से, और आनंद, पूरे जगत का आनंद हमें करना है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। देखो, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, तो उसका आनंद पहले किसने किया? किसने किया? जो चरवाहे थे उन्होंने किए। जो मागे लोग थे, जिन्हें लोग तुच्छ मानते थे, गरीब बेसहारा लोग, तो प्रभु ने उनको पहला वो आनंद दिया। हालेलुया। जो अमीर लोग, जो महल में पड़े थे, राजा फिरौन जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ा था कि एक बालक आएगा, इसलिए उसने जो निर्दोष बालक थे उनकी हत्या की थी। पर प्रभु ने उन सबको कुछ खुशियां नहीं दी, क्योंकि उन्हें अंधकार पसंद था। पर प्रभु ने उन मागे लोगों को और चरवाहों को और जो 3 राजे थे, उनको वो खुशी दी परमेश्वर ने कि मैं आया हूं इस पृथ्वी पर, आओ और मेरे संग खुशियां बांटो। हालेलुया। तो आज हम वो चरवाहे हैं कि हम भेड़ों की रखवाली करते। तो
आज हमें खुशियां मनाने का पूरा हक है मेरे प्रियो। तो इस बार का, इस साल का क्रिसमस हमें पवित्रता से, शुद्धता से मनाना है, क्योंकि वो पवित्र है और वो स्वर्ग की पवित्रता लेकर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे जीवित सच्चे खुदा, आसमानी खुदा। मैं आपको महिमा देती हूँ मेरे आसमानी खुदा, कि आप चंगाई देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आप अनंत काल का जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप जगत की ज्योति हो प्रभु। आप जगत का उजियाला हो प्रभु। आप जगत की रोटी हो मेरे जीवित सच्चे खुदा। और आप इसलिए इस पृथ्वी पर आए ताकि वो रोटी हम खाए, जिस रोटी से हमें कभी गंदी चीजों की आस ना लगे। वो जल पिए कि हम पाप में ना पड़े, न शराब पिए, क्यों वरन परमेश्वर का पवित्र पानी हम पिए, जिससे हमारा हृदय, हमारा मन तृप्त हो जाए। हालेलुया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के इस पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने हर एक को छुआ है प्रभु जी। हम जो इधर उधर भटकते हैं खुशियां ढूंढने के लिए प्रभु जी, पर आप हमें वो बड़ी सी खुशी देने के लिए, बड़ा सा आनंद देने के लिए तुम इस पृथ्वी पर आए प्रभु। क्योंकि अगर आप नहीं आते थे तो हम तो नरक जाते ही जाते थे, पर आप आए और दंड के आज्ञा से हमें छुटकारा दिया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज आप हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। जो कोई मुझे देख रहा है मेरे जीवित परमेश्वर, आज उनके जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। जो उनके हृदय की इच्छा है प्रभु, वो उन्हें दे दो प्रभु। इस क्रिसमस को प्रभु, वो ढेर सारी खुशियां उनके जीवन में आप लाओ प्रभु, और उन्हें आशीषित करो प्रभु। ना कि वो सेंटा का इंतजार करे, क्योंकि सेंटा तो एक इंसान था प्रभु, परंतु प्रभु एक कल्पना है प्रभु। पर आप सच्चे खुदा है प्रभु, आप हमारे लिए आए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज जो कोई बीमार पड़ा है प्रभु जी, आज जो कोई इंतजार कर रहा है कि कब वो पानी हिलाया जाएगा, कब वो कुंड में उतरेगा, परंतु प्रभु आज हमें वो इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। बस सच्चे मन से विश्वास करेंगे प्रभु पर कि पिता ने अपने बच्चे को भेजा है, तो हम अभी इसी वक्त चंगे हो सकते हैं प्रभु जी। जो कोई एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, अभी इसी वक्त उनके घरों में जहां कहीं से वो देख रहे प्रभु, उन्हें आपकी पवित्र चंगाई से भर दो प्रभु जी। क्योंकि आप चंगाई देने के लिए आए। 38 साल से वो मनुष्य बीमार था प्रभु, पर आपने उसको क्षण मात्र में बीमारी से आजाद कर दिया प्रभु। आज वही चंगाई आज बहने दो प्रभु, वही चंगाई आज बहने दो प्रभु, और लोगों को चंगा करो प्रभु। एथराइटिस के पेशेंट को प्रभु चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, एडी का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस को आई रिब्यूक इन जीसस नेम। उस बीमारी को मैं रिब्यूक करती हूँ, धमकाती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त उनके शरीर को छोड़ के चले जाए। अगर आप विश्वास करते हुए जीवित सच्चे खुदा पर, प्रभु अभी इसी वक्त आपको चंगा करना चाहता है मेरे जीवित परमेश्वर। लोगों के ऊपर आपका अनुग्रह आने दो, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अस्थमा के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है प्रभु जी, उनको चंगाई से भर दो प्रभु। उनके हार्ट प्रभु 100 गुना काम करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप उनके ऊपर करो प्रभु। प्रभु जी जो भी डायबिटीज के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है प्रभु, थायराइड के पेशेंट, उनका बीपी, डायबिटीज, थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप इसीलिए इस पृथ्वी पर आए प्रभु, इसलिए आपने जन्म लिया ताकि लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी टीबी के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हर एक बुखार, वायरल इन्फेक्शन मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से। सर्दी, खांसी, बुखार चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे महान खुदा, क्या जो कोई प्रभु इंतजार कर रहा है क्रिसमस मनाने का, और अगर उनके पास प्रभु जी किसी चीज की कमी है प्रभु, तो आप उनके हर एक जरूरतों को पूरा करो प्रभु जी। हर एक जरूरतों को पूरा करो मेरे जीवित परमेश्वर। आप सच्चे खुदा हो प्रभु, आप जीवन की ज्योति हो, आप जगत के उजाला हो, जीवन की रोटी हो मेरे प्रभु। अब जो कोई आज आपसे मांग रहा है प्रभु, उन्हें बहुत ऐसे देने वाले सच्चे खुदा हो प्रभु।
प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी पीसीओडी की समस्या है प्रभु, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। प्रभु जिनके भी लेडीज के मेंसेस की प्रॉब्लम है, इरेगुलर है प्रभु, कम होता है प्रभु, वो रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके यूट्रस को मैं आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। उनके मेंसेस, उनके पीरियड्स नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें अच्छे भले चंगे बच्चों से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जो भी कपल चाहते हैं कि वो अच्छे उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाए प्रभु, मैं ऐसे बहनों के लिए, ऐसे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके पेट को आप छुओ प्रभु, उनके गर्भ को आप छुओ प्रभु। मैं रिलीज करती हूँ प्रभु कि आप उन्हें छुओ प्रभु, और अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी सुंदर बच्चे से, ज्ञानी बच्चों से उन्हें आशीषित करो। शैतान जो भी उनके जीवन में ऑब्स्टिकल ला रहा है प्रभु जी, जो भी अड़चन वो ला रहा है, उस शैतान को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में भस्म करती हूँ प्रभु। उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो। हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जहां से भी बाल गिर चुके हैं प्रभु, उस काल पर प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि वहां पर लाखों गुना बाल आ जाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु, विश्वास पकड़ के बैठे प्रभु, जिस तरह से उन्हें लाइफ पार्टनर चाहिए प्रभु, हे मेरे सच्चे खुदा, अपने मार्ग को खोलो प्रभु, और उन्हें अच्छे एक धर्मी लाइफ पार्टनर से, अपने पवित्र भंडार से उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु, जो उनको सुटेबल हो प्रभु, जो उनके धार्मिकता के अनुसार, स्वभाव, उनके रंग रूप, हाइट के अनुसार प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। हर एक मार्ग को खोलो मेरे जीवित परमेश्वर, और आज ही इसी वक्त कार्य करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप कार्य करने वाले सच्चे खुदा हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर चमकाए और प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए तो मुझे जरूर मैसेज डालना। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।